मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आपके मैथ के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आपके यहां से 10 में पक्का पूछेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग देखना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3 है, ओके, जो कि मॉडल पेपर का है। समझ रहे ना बातों को? ओके, ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है और इसमें आपको टॉप कितने कराएंगे, आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है, और 25 ये सीरीज नंबर 3 में देंगे, फिर 25 ये सीरीज नंबर किस में देंगे, आपके 4 में देंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है तो थोड़ा सा हम कवर करते हुए हम लोग और करेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि 10 स्क्वायर 60 का मान है। 10 स्क्वायर 60 का मान क्या होगा ये बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 10 60 का मान कितना होता है तो आप लोग को याद होगा कि √3 होता है, और 10 30 का भी मान याद रखिएगा। ये जब ये 3 हो जाता है ना, जब कम हो जाता है तो 1/√3 हो जाता है। ये अलग की नॉलेज है। अब देखिए ये बोले ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये रूट से आपका समझिए स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तब बचेगा क्या जी 3, या तो √3 और गुने √3। तो सर बताए होंगे कि ये क्या होगा √9 हो जाएगा। √9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात वही हुआ। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। तो यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई है, PB की क्या लंबाई है ऐसा बोल रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब बातों को हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे। ओके, यहाँ से समझिए कि ये वाला आपका वृत्त है, ठीक है ना, और यहाँ से एगो PA बिंदु है जो कि यहाँ से एगो और एक यहाँ से स्पर्श रेखा 2 खींची गई है। अब देखिएगा एक का ई से P हो गया, इसका नाम A हो गया और इसका नाम क्या हो गया B हो गया। और वृत्त में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दोनों स्पर्श जो रेखाएं होती है आपस में बराबर होती है। तो PA जो दिया है देखो बाबू 4, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो PB कितना होगा, मैंने अभी बताया कि बराबर होते हैं तो 4 सेंटीमीटर होंगे। तो इनका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। समझ गए? अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर बोलता है प्रश्न कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद वृत्त शून्यंकों का, ठीक है ना, योग -3 तथा गुणनफल 2 है। ये चूंकि वृत्त नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुपद शून्यंकों का योग, यानी अब ये समझिए कि शून्यंक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एक है आपका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीका से समझे, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं द्विघात सूत्र की बात करूँ तो याद रखिएगा SS² माइनस अल्फा प्लस ये क्या होगा बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा जी बाबू बीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा SS² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे आप क्या, ये -3 तो -3 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा ये SS² तो SS² माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे 3x और प्लस का हो जाएगा 2। तो जहाँ पे ये आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमको दिखाई दे रहा था, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोले कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, कितने सेंटीमीटर दूर जी, केंद्र से 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 ये सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्त की क्या त्रिज्या होगा ऐसा बोल रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये 2 को क्या है जी आपका, तो स्पर्श रेखा है जो कि P है। अब ध्यान दीजिएगा करके केंद्र से, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से बोले 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बाबू कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब बोले कि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो देखिए यही ना स्पर्श, ये कितना हो जाएगा जी बाबू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब इतना ही दूर न होता है त्रिज्या, यानी r मान लेंगे ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री 90 डिग्री कोण बनता है। अगर मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो ऐसा कर सकते हैं PAB, क्या जी
ए बी समकोण त्रिभुज है तो देखिएगा ये एच स्क्वायर बट्टे माइनस एल स्क्वायर बराबर जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे आर स्क्वायर के। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यानी कर्ण का स्क्वायर के मतलब कि 13 का ऐसा रूट में लिख सकते हैं माइनस ये 12 का स्क्वायर बराबर आर लिख सकते हैं। अब देखिए ये करेंगे तो 169 और माइनस 144 और बराबर क्या होगा आर। जब हम लोग हटाएंगे ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू 25 हो जाएगा। ये रूट कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे आर कर देंगे। अब गौर करिएगा अभी देखिए यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा रूट 25 है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके कितने सेंटीमीटर हो जाएगा जी बाबू 5 सेंटीमीटर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न की ओर करते हैं। ये 5वां प्रश्न क्या बोलते हैं देखिए ये बोले कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। चलिए कोई बात नहीं है बेलन की त्रिज्या का है ओके तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। अब देखिए सोचिए आयतनों का अनुपात 2 को बोल रहा है ओके तो दोनों का होता है पाई आर स्क्वायर एच और आयतन बोल रहा है ना तो फिर पाई आर स्क्वायर एच। तब देखिए ये 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए ऐसा ओके। जब अनुपात बोले तो पाई पाई दोनों एक जैसा तो कट जाएगा। अब देखिए अब आर का स्क्वायर तो पहल का करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुने अब देखिए ऊंचाई h1 तो h1 ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा r1 ये हो जाएगा r2 ये हो गया h1 और ये हो जाएगा h2 ओके। तो देखिए h1 कितना हो जाएगा जी बाबू 5 हो जाएगा फिर बट्टे अब देखिए r2 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और गुने और ये कितना हो जाएगा जी बाबू ये 3 हो जाएगा। गौर करिएगा अब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 2 दूना के 4 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। इसी तरीके 9 और 9 तरी 27 ओके। अगर देखी जाए तो 20/27 आ रहा है अनुपात ओके। हम लोग लिख सकते हैं 20 अनुपात कितना लिख सकते हैं 27 ओके। ये आपका आंसर होगा यानी आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ये बोले कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए गौर करिएगा ओके द्विघात के मतलब कि x के पावर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब देखिए अब शर्त क्या होता है ना ये कहता है अगर बाटा में आए तो हम द्विघात नहीं होंगे समझे या हम x -2 में भी आए तो हम नहीं होंगे समझे। तो एक कंडीशन में नहीं होंगे तो देखिए कौन इस कंडीशन के रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखिए हाई सब तो नॉर्मल है ओके तो हम फार्मूला लगाएंगे तो दुनिया का टाइम लगेगा। ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल लेकिन इसमें देखिए ना ओके ये बाटा में एस एस स्क्वायर अरे मैंने अभी बताया कि बाटा में एस एस स्क्वायर कभी मतलब क्या होगा जी तो बहुपद होगा नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा ओके यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी बाबू डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ओके ये बोले कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है माने किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है ओके। तो देखिए ये आपका 1 से कभी ज़्यादा प्रायिकता होती नहीं 1 से कम होता है। तो देखिए कहीं कहीं तो 60 है क्योंकि 60 नहीं 60% में है ओके यानी 0.6 है ऐसा कही जाए तो ओके। और ये है 3 और ये कितना है जी बाबू आपका तो समझिए कि 2 है ये 3.5 कभी होगा नहीं 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है प्रायिकता पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको लोग को ओके तो आ रहा होगा तो पक्का लाइक ठोकिएगा। चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है गौर करिएगा ये बोले कि 2 संख्या ए और ये बोला 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें तो ये सीधी है ए गुने हम लोग कर देंगे 18 ओके और बराबर कर देंगे कितना 36 और लसा गुने का कर देंगे मसा कर देंगे। देखिए 18 दूना के 36 ए बराबर कितना हो जाएगा जवाब 4 हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है देखिए एक्चुअली में थीटा ये पूरा होना चाहिए थीटा ये पूरा होना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये तो हर चीज की बच्चों जानता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। चलिए इसको हम लोग 1 मान देते हैं।
दसम हम लोग देखिए, अब बोर्ड में कैसा क्वेश्चन कर देता है, यहाँ पर 9 दे देगा या 10 दे देगा, यहाँ पर भी 10 देगा, बताइए कितना होगा। तो इन दोनों का मान 1 हो जाएगा और 10 का 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। कभी देगा तो हम लोग यहाँ पर मानों को पता करेंगे। ओके, समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। ये 10वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। ये 10वां प्रश्न जो बोल रहा है हमारा, ओके, ये बोले कि P इतना माने -4,2 और Q बराबर बोल रहा है कि 8,6 को मिलाने वाली, ओके, रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। अब देखिए, जब भी आपके मध्य बिंदु बोले, ध्यान से समझिएगा, ओके, कि यहाँ से यहाँ एक ये क्या हो गया, आपका लाइन हो गया। एक जो दिया है P और दूसरा जो दिया है वो क्या दिया है, Q दिया है। तो P बराबर जो दिया हुआ है -4 और 2 दिया है, और Q बराबर जो दिया है ये 8 क्या दिया है, 6 दिया है। अब मध्य बिंदु का मतलब बीच में, तो जब बीच वाला प्रश्न आ जाए ना, तो इनको ऐड करके 2 से भाग, और इनको ऐड करके 2 से भाग, तो इसका आ जाएगा। देखिए, -4 अब +8 करेंगे तो आपका 4 और बटे 2 प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए -2 अब प्लस करेंगे, सॉरी +2 अब +6 करेंगे तो कितना होगा, 8/2। अब देखिए काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा, 4, यानी 2 कोमा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, हम ध्यान से पूर्वक यहाँ से समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। देखिए, 11 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी, ठीक है ना, 24 मीटर पश्चिम जाता है। चलिए ठीक है बात, 24 मीटर कहाँ जाता है, पश्चिम जाता है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ऐसा हमको पता करना है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ से कि हम लोग पश्चिम कौन सा है। अगर देखी जाए एक्चुअली मौके तो पश्चिम ये है। तो चलिए, अब यहाँ से मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु पश्चिम जाता है इधर, सॉरी मैं इसको तो मैं सीधा लाइन लेना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से सीधी लाइन लेते हैं, गौर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको सीधी लाइन लिया, ये पश्चिम गया आपका कितने मीटर जी, 24 मीटर। अब देखिए, वह पुनः उत्तर जाता है, तो उत्तर आपका समझिए कि इधर पड़ता है, इधर मान लेते हैं कि उत्तर पड़ता है। कितना गया जी, तो 10 मीटर गया। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से और यहाँ से ओके कितनी दूरी पर है, तो इन दोनों को यहाँ से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो देखिए, ये चूंकि क्या बन गया, समकोण बन गया। और आप चूंकि जानते हैं यहाँ से बात को कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब एथी समझिए कि कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कौर हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कौर निकल जाएगा। ये पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग, किनके नियम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, और प्लस कितना करेंगे, 10 का स्क्वायर कर अब हम लोग रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 576, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 100 हो जाएगा। और ये देखेंगे तो 6 से कितना होगा, 76, 76 का हम लोग रूट निकालेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ओके, आप लोग निकाल के एक बार देखिएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है 24। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से 12 नंबर प्रश्न। देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ऐसा बोल रहा है। देखिए, ये आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन रूट 121 जो है वो हमेशा क्या होगा, इसका जो हम लोग निकालेंगे तो 11 होंगे, और 11 जब होगा तो ये परिमेय है। अब बोल रहे हैं कि अपरिमेय नहीं होंगे, मतलब कि परिमेय होंगे, ऐसा कहने का मतलब यही ना है कि क्या होंगे, परिमेय। यानी 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, आपका डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, ओके, और उनमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग है, गोले का आयतन लगभग है। देखिए, एगो घन बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ से एगो घन बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, ऐसा, ओके, ये माना कि घन हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर गोला एगो बनता है, ओके, तो मैं इसको एगो गोला बना देते हैं, गौर करिएगा, ठीक
ठीक है ना। अब देखिए ये जो इसकी त्रिज्या जो होगी, मतलब ये जो है ओके, ये समझिए कि ऐसा आएगा, ऐसा जब जब बैठेगा इसमें, गौर करिएगा, तो ये तो स्पर्श करते हुए ना बैठेगा इसमें, तो जब ये आएगा तो ये आ जाएगा भाग। ये 3D में नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है। तो देखिए अगर ऐसे में यहाँ से इसको निकालूँ तो ये गोला हो गया, और ये निकालूँ तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा कितना हो गया जी बाबू, 14 सेंटीमीटर हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो अब देखिए गोले का आयतन निकाल, चलिए गोले का आयतन आप लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होते हैं। अब हम लोग मान रखेंगे 4/3 अगुने पाई का मान 22/7 होगा, अगुने 7 अगुने 7 अगुने क्या होगा जी बाबू 7 होगा। अब देखिए 7 से ये बेचारा कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और गुने ये 7 से कितना हो जाएगा जी बाबू 49 हो जाएगा, और बट्टा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ से इसको हम लोग गुना करते हैं, तो चूंकि आप लोग गुना जो है ना अपने फ़ोन से कर लीजिएगा, चाहे कोई चीज़ से कर लीजिएगा। मैं फिलहाल में यहाँ पर मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, और कर मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना भारी गुना ठीक है ना थोड़ा सा मुसीबत होता है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। तो ठीक है, ये आ रहा है आपका, ठीक है ना 7 से एगो कट गया, 3 बच गया, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है ना। 7 से क्या हो जाएगा बाबू 49 होगा। ओके, और ये ठीक है। तो यहाँ पर आया आपका कि 4 3 1 2 और बट्टे का 3। चलिए हम 3 से भाग कर देते हैं यहाँ पर। ओके, भागा 3 तो आ रहा है काटने के बाद से कि 1437.33। तो देखिए कौन सा मिल रहा है ऐसा, तो देखिए ना ऐसा मिल रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। बोल रहा है 14 नंबर कि 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ, ठीक है ना, यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। अब देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं जब होती है तो A1 A2 होता है इक्वल टू नॉट B1, और क्या होता है B2 होता है इक्वल टू नॉट C1 और C2 होता है। तो इस हालात में जब भी इक्वेशन आए तो इसका अद्वितीय मतलब केवल एक ही हल होगा। केवल कितने हल होगा, एक ही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने योग्य बात है। बोले कि यदि एक उग्र खंभे हटना मछी की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के 3 गुना है, माने जो छाया है खंभे के जितना लंबाई उससे √3 गुना है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए ये खंभा हो गया और ये हो गया आपका छाया। तो जो छाया खंभा जितना है उतना से √3 गुना ये इसका छाया है। तो अब हम लोग को निकालेंगे तो थीटा मान लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जब बाबू, तो ये x हट ना रहे हट ये x और बट्टा ये क्या होगा √3x हो जाएगा। ओके, मैंने ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। देखिए ये कट जाएगा तो 1 और बट्टे क्या होगा √3, और 1/√3 का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 का मान हो जाता है tan 30 डिग्री, और tan कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया बाबू 30 डिग्री। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहे कि द्विघात बहुपद SS² - 2 के शून्यंक है। तो देखिए जब SS² होंगे तो 2 गो होंगे तो बराबर 2 होकर, और जब एक से रूट के अंदर चढ़ेगा तो एगो प्लस में हो जाएगा, एक जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्लस माइनस ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बोले कि यदि 2 समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात 64 और 121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। जब भी भुजाओं की बात करें तो हमेशा इसका वर्ग निकाल दीजिएगा, और जब क्षेत्रफल निकालने को कहे तो स्क्वायर कर दीजिएगा। तो वर्ग निकालेंगे तो 8 और √3 कितना होगा 11 होगा। 8 और ये थी समझिए कि अनुपात 11। तो देखिए 8:11 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है,
अब 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग अच्छी तरह से। देखिए ये बोले कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी क्षेत्रफल दे दिया है 38.5, कितना दे दिया है बाबू 38.5 दे दिया है। ओके, तब बोल रहा है ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 38.5 बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए 38.5 को हम लोग बट्टा 10 कर देंगे बराबर 22/7 कर देंगे गुना आर स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग अब यहाँ से कुछ काम करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसको तीसरा गुना कर लेते हैं। ओके, तो कर लिया जाए कुछ कच। तो देखिए यहाँ से हम गुना करेंगे तो गौर करिएगा 387 और गुने ये हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा, या 5 है गुने 7 और बट्टा 22 और गुने का होगा 10, एक यहीं क्योंकि यहीं तो रहने दिए हम। ओके, अब देखिएगा यहाँ से इन दोनों का अगर आप गुना करेंगे तो ये आएगा 2695 और बट्टा ये जो आ जाएगा 220। जब इसको कटाते हैं हम लोग, ओके, तो ये आएगा 12.25। अब ये स्क्वायर है तो ये रूट के अंदर आ जाएंगे और 12.25 का जो हो जाएगा, ओके, वो 3.5 हो जाता है। ओके, तो 3.5 ये का हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएंगे। अब चलिए 19वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 19वां फटाफट, ओके, क्योंकि मुझको 8 बजे से लाइव भी 7 बजे से लाइव भी आना है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। मात्र हम 25 क्वेश्चन कराकर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करेंगे। ये बोले कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है, ओके, तो साइन एक ही को रहेगा B + C/2 तब बराबर है। देखिए ABC एगो मतलब त्रिभुज है A B और C। ओके, अब बोल रहा है तो ऐसा, तो देखिए A और B और ये क्या हो जाएगा जी C। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है जी बाबू 180 डिग्री। तो B और C के जगह पर हम लोग रख देते हैं। तो देखिए सीधा हम B और प्लस यहाँ पर C लिखेंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा ऐसा। तो देखिए B और C के जगह पर हम रखते हैं तो साइन, और यहाँ से B और C के जगह पर तो 180 माइनस A और बट्टा क्या होगा 2। अब देखिए अब थोड़ा सा खंडित कर देंगे तो साइन 180 और बट्टा 2 कर देंगे और माइनस A और बट्टा 2 कर देंगे ऐसा। तो ये कटेंगे तो कितना होगा 90। तो याद करिए कुछ कि साइन 90 माइनस A यानी थीटा बराबर क्या होता है कॉस A होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस A के जगह पर क्या है A/2, तो A/2 होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना कॉस A/, यहाँ पर 2 दिया, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, तो चलिए हम लोग आगे पॉइंट की ओर करते हैं। अगला पॉइंट 20 नंबर क्या बोल रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर बोल रहा है कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर होंगे। मतलब ये दोनों के दोनों बाबू क्या है बराबर है, क्योंकि जानते हैं कि बराबर कौन कंडीशन में होंगे 45। कितना कंडीशन पर 1/2√2 और 1/√2। ओके, समझ गए बातों को। अब चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं फटाफट हम लोग। 21 समय क्या बोल रहा है, ये बोले कि एक थी रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर ओके प्रतिच्छेद करती है। दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करती प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। मतलब क्या कहलाएगी ऐसा बोल रहा है। ओके, ये वृत्त हो गया, दो भिन्न बिंदुओं पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। ओके, जब ये स्पर्श करेगी ओके तो इनको बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। ये 22वां बोल रहा है कि बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। अब देखिए अब दो को बोल रहा है तो ध्यान से समझिएगा। एगो है ये रेखा और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको x y मान लीजिए फिलहाल में। ओके, तो यहाँ पर 2 बोल रहा है कोमा, ये -4 हो गया और ये जो है वो कितना है 4 -2। तो चूंकि आप जानते हैं कि मैं पहले ही इस क्वेश्चन को बताया कि इसको और इसको ऐड करके 2 से भाग और इसको ऐड करके 2 से भाग। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6/2 हो जाएगा
और इसको हम ऐड करेंगे तो -4 और -2 तो -6 और बटा 2 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो -3, यानी अगर देखिए जाए तो 3 और कोमा क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएंगे जी बाबू, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए किस में है, तो 3 और कोमा -3 ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। धन्यवाद। आगे चलिए, अब हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23 बोल रहा है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान होगा। अब देखिए tan थीटा का मान क्या होगा, ध्यान से समझिए, हम लोग समझने का काम करते हैं। ये सब बहुत इजी प्रश्न है, बस रिवीजन करते जाइए, माइंड में आते जाएगा, आपका आगे का काम बढ़ते चला जाएगा। समझे। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पर cos थीटा की बात करें तो ऐसा कर सकते 3/5, तो चूंकि ये b का मान होता है और ये किसका, h का मान होता है, हमको निकालना है p का मान। तो चूंकि आप जानते हैं कि a में से a में घटा देंगे, यानी 50 25 -9 तो 16, या 16 के क्या होगा 4। अब देखिए tan थीटा का आप सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का मान आ गया 4, अब b का मान कितना है आपका, तो देखिए 3, तो 3 रख देंगे और गुना इंटू में क्या है जी 3 है, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 3 अपना घर है, बच गया 4, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर जी, सी हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 24वां बहुत इजी है, cos 90 - a तो चूंकि ये फॉर्मूला से जानते हैं, ये हो जाएगा आपका sin a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब चलिए इस सीरीज का हम सबसे लास्ट प्रश्न को देखेंगे। ये कितने नंबर है प्रश्न जी आपका 25 नंबर। उसके बाद हम लाइव आने का पूरा कोशिश करेंगे ताकि लाइव आया जाए और लाइव के साथ आप लोग को खूब अच्छे से पढ़ाया जाए। ओके, तो आप लोगों को सारी बातों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे समझ में आए। अब देखिए बाबू 25वां क्वेश्चन बोला है ताश के पत्तों, तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल ताश कितने होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी 52 होते हैं, उसमें कि एक का फेंका लगभग 4 होते हैं, ठीक है ना। उसमें से बोला अच्छी तरह से फेंटा जाए, ठीक है। एक पत्ती याक्षिक निकालने चाहती है तो इनके इक्का होने का, तो इक्का कितना होता है बाबू 4 होते हैं। तो देखिए, तो जितना होते हैं उतना और बट्टा क्या हो जाएगा 52, तो 13 चौका कितना होता है जी 52 होता है, तो 1 का बट्टा क्या हो जाएगा 13, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। समझ में आया। तो आज की मैं सीरीज आपका समाप्त करता हूं, अब मैं लाइव आता हूं। ओके, तो धन्यवाद, शुक्रिया, और आप लोग जुड़े हुए हैं तो